नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं यमुना किनारे। आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखिए जो यमुना से तस्वीरें सामने आ रही है वो भी डराने वाली हैं। आप समझिए कि इस वक्त यमुना का क्या हाल है। देखिए आपको झाग नजर आ रहा होगा और ये झाग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमोनिया का स्तर बढ़ चुका है। और दिल्ली में कई बार ऐसा होता है यमुना में जब अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन समझिए कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धालु नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी कितना ज्यादा खतरनाक है, उनकी बेबसी नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यमुना का पानी जहरीला हो चुका है, उसमें पानी कम झाग ज्यादा है। दूसरी तस्वीर भी यमुना की है जिसमें झाग की वजह से पानी का दिखना बंद हो गया। तीसरी तस्वीर उन बेबस लोगों की है जो दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व मनाने पहुंचे और मजबूरी में यमुना के जहरीली पानी में ही डुबकी लगाकर इस पर्व की शुरुआत की। और सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ये तस्वीरें देखिए वाकई हैरान करने वाली है। और जब मैं आपको ये खबर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बोलना तक मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। देखिए पहले से ही दिल्ली की हवा काफी ज्यादा प्रदूषित है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार है, 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी में। और फिर ये यमुना के पानी का ये हाल। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, परेशानी उनके लिए ज्यादा बढ़ गई है। देखिए सियासत हो रही है, सियासत तो हो रही है घाट बनाने को लेकर के, घाट बनाने को लेकर के, और सियासत हो रही है यमुना के पानी को लेकर के भी। लेकिन इसका हल नहीं निकलता हुआ दिख रहा है क्योंकि नेताओं को सिर्फ सियासत से मतलब है। और ये वाकई क्योंकि हमने देखा है कि यमुना का पानी कई बार इस तरीके से जहरीला होता है। और अमूमन होता यह है कि जब पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है तो जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो इसकी सफाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पानी की सप्लाई भी बाधित होती है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और नहाना भी ज़रूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। कैसा पानी है यहाँ पर? पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है। नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। क्या करें ना, 4 बस करना पड़ता है। तो जो यमुना से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली है क्योंकि पानी काफी ज्यादा गंदगी भरा है और पानी जहरीला भी है, जिसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर आप इस पानी में डुबकी लगाते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन देखिए आस्था हमेशा से ही गंदगी पर भारी रहती है। उसके बावजूद यमुना किनारे श्रद्धालु पहुंचे और कई लोगों ने सुबह के वक्त डुबकी भी लगाई। उनकी बेबसी नजर आई क्योंकि गंदगी से उन लोगों को मतलब नहीं था, वो डुबकी लगाते हुए नजर आए। आज से नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है और नदी में चारों तरफ झाग ही झाग नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है, हमारे को पानी की ना आजकल बहुत समस्या होने लग गई है और कल से तो फिलहाल पानी बिल्कुल बंद हो गया है और कहा जा रहा है कि पानी आएगा नहीं क्योंकि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया है। उस वजह से हमने देखो यहाँ पर बिस्लरी की बोतल भी मंगाई हुई है, जिस वजह से क्योंकि पानी खोलते के साथ ही इतनी स्मेल आ रही है, इतना बदबूदार पानी आ रहा है, काफी देर तक तो उसमें बदबू ही रहती है और येलो येलो पानी आता है इतना गंदा कि उसको देखना तो क्या, मतलब स्मेल भी उसकी इतनी ज्यादा गंदी हो रही है। क्योंकि आनी पड़ती हैं वो बिस्लरी वाली, बच्चे पानी वो लाते हैं, उससे पीते हैं, उसी से खाना वाना बनता है। पानी बिल्कुल बहुत दिक्कत है पानी की, परेशानी है। एक तो आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, बदबू आती है उसमें। हमारे 3 सहयोगी देखिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हैं द्वारका से, इसके अलावा हमारे साथ दीपक बिष्ट हैं कालिंदी कुंज से, दीपक रावत हैं ITU से। सबसे पहले दीपक बिष्ट मैं आपके पास आती हूं। देखिए दीपक, सियासत तो हो रही है, चाहे फिर वो घाट बनाने को लेकर के हो या यमुना के पानी को लेकर के हो, यहाँ पर तो स्थिति काफी खराब है। आप बताइए कालिंदी कुंज में क्या हाल है? देखिए जसप्रीत, कालिंदी कुंज में इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं क्योंकि जो मेरे पीछे पानी की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, यमुना नदी है जो पहले कभी साफ़ हुआ करती थी लेकिन अब इसमें सफ़ेद झाग ही झाग नज़र आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में एक दिन पहले ही जानकारी दी थी कि पीने योग्य पानी बन चुका है क्योंकि 2 दिन दिल्ली में पानी की किल्लत थी क्योंकि जो 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे जहाँ पर पानी को साफ़ करके पीने योग्य बनाया जाता था, वहाँ पर पानी की उत्पादन क्षमता कम हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमोनिया उसमें था। लेकिन अब पीने योग्य बताया जा रहा है कि सभी जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं और पानी जो है पीने योग्य बना दिया गया है, यानी 0.5 ppm जो पर मिलियन होता है, जो उसका रेशियो होता है, उसके लायक बना दिया गया है। लेकिन जो झाग आ रहा है इस पर यह कहा जा रहा है कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो फैक्ट्रियों, जो आसपास हरियाणा या फिर दिल्ली NCR के आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का रासायनिक कचरा होता है वो यमुना नदी में गिराया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के जो लगभग 58% से ज़्यादा जो कचरा है
वो भी इसी यमुना नदी में आ रहा है। और उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो यही है कि झाग बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस है, उसमें डिटर्जेंट केमिकल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पानी को इतना गंदा बना रही है, जिससे ये झाग हो रहा है। क्योंकि छठ पूजा का कार्यक्रम 2 दिन बाद है, लेकिन पूजा आज से ही शुरू हो चुकी है और इसको लेकर श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से आए हैं, क्योंकि इन्हें इस गंदे पानी में ही नहाना है, स्नान करना है, क्योंकि मजबूरी है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि अभी बिल्कुल, तो भी देखिए लोगों की समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीपक, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है बढ़ते प्रदूषण पर, अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, दिल्ली में छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। इस पर्व को मनाने वालों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इन चीजों में कमी कर दी। शर्म। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है उसमें अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि समस्या का हल निकाल लिया गया है। हमने देखा कि बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली में पानी की सप्लाई में गिरावट देखी गई थी। वो इसलिए देखी गई थी क्योंकि यमुना नदी का जो पानी हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में आता है, उस यमुना नदी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई प्रकार के पल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज के चलते पानी में गंदगी का स्तर बढ़ गया था, जिसे हम तकनीकी भाषा में अमोनिया कहते हैं। अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पहुंच गया था। साधारण तौर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm की गंदगी को ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन जब गंदगी का स्तर इतना बढ़ जाए तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता और गंदा पानी अपनी जनता तक नहीं पहुंचा सकता। हमने लगातार हरियाणा सरकार के साथ संवाद करके, मैनेजमेंट करके, बात करके इस समस्या को हल करने के अथक प्रयास करे। और आपको बताते हुए ये खुशी है कि बीते 24 घंटे में जो पानी की सप्लाई में गिरावट देखी गई थी, अब वो सामान्य हो रही है। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, हम राघव चड्ढा को सुन रहे थे, क्योंकि ये जो पानी है इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और लोगों को दिक्कत भी हुई थी पानी की। तो क्या इस समस्या का हल निकाल लिया गया है? अब लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है? सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो अमोनिया की मात्रा बढ़ गई थी अब थोड़ी कम हो गई है, इसलिए जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये सामने तस्वीरें देखिए, आपको सफ़ेद झाग नजर आएगा और ये आमतौर पर कुछ इसी तरह से नजर आता है। कुछ दिनों बाद ये बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन यही वजह है कि पानी, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। लेकिन खास तौर पर जब छठ पर्व मनाया जा रहा हो और इस पानी में लोग डुबकी लगाते हों तो ये पानी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कैंसर तक की बीमारी इससे हो सकती है। लेकिन लोग देखिए, लोग समझने को तैयार नहीं है। सामने डुबकी लगाते हुए कई लोग आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और छठ पर्व है, लोग इस बात को लेकर राजनीति जरूर हो रही है, इस बात को लेकर लड़ाई जरूर है कि कौन छठ पर्व मनाएगा, किसकी तरफ से तैयारी की जाएगी। लेकिन यमुना की साफ सफाई को लेकर बात नहीं होती है, उसको लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं करता है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। जसप्रीत, यहाँ पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके खिलाफ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर यानी कि यमुना घाट पर छठ मनाने की मनाही की है और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि वो अपने तरीके से साफ सफाई करें, अपनी तरफ से तैयारियां करें। और वो यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद वो यहाँ पर फावड़ा लेकर ही पहुंचे थे। उनका ये कहना है कि पूरा घाट तैयार कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि घाट को तैयार कर लिया जाए, आज शाम तक तैयार कर लिया जाए, क्योंकि आज से छठ पर्व शुरू हो चुका है। तो बीजेपी सांसद यहाँ पर हैं और मेयर भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो तमाम लोग अलग अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं जसप्रीत, ये पानी देखिए, पानी बेहद गंदा पानी है, जहरीला पानी, अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है इस पानी में। कारखानों का पानी, नाला जो है इसमें बहता चला जाता है और ये वजह है कि लगातार ये पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन इसकी सफाई की बात नहीं होती है, बात सिर्फ इसकी होती है कि छठ पर्व कैसे मनाएं, उसकी तैयारी कैसे की जाए। मैं भी यमुना घाट पर ही मौजूद हूँ दीपक, और वाकई क्योंकि हम यहाँ पर यमुना किनारे हैं और देखिए जो पानी की बदबू है वो यहाँ तक आ रही है, क्योंकि गंदगी काफी ज्यादा है, जगह जगह पर कूड़े का ढेर है। और इस बीच आपको बता दें कि जो ये पानी पर सियासत हो रही है,
दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा और दिल्ली के टैक्स के पैसे बर्बाद कर सीएम फ्री में बांट रहे मौत। गंदे पानी और गंदी वायु से जिंदगी छोटी होती जा रही है, पर 940 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिए। पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, देखिए, इस पर सियासत तो हो रही है, आप बताइए कि इसमें आम लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर वो स्नान करने जा रहे हैं तो पानी गंदा है, जो घरों तक पानी पहुंच रहा है वो गंदा है। देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है उन लाखों लोगों की आस्था के लिए जिन्हें छठ पर्व पर डुबकी लगानी होती है, और जो तस्वीरें यमुना से आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक हैं, बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन जहां हम मौजूद हैं द्वारका में, यहाँ 3 दिन से एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी कि उन्हें छठ घाट बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन अब वो राजनीति एक तरह से यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो छठ घाट थी इसको अब बनाया जा रहा है। यहाँ जेसीबी आ गई है, जेसीबी से खुदाई चल रही है। इसी घाट को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, सर बताइए, अब जेसीबी आ गई, घाट बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी छठ को हर हालत में मनवाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से पूरी बीजेपी इसके लिए लगी हुई। हमारे सांसद जी आए हैं और पूरी दिल्ली प्रदेश लगा हुआ है। और इस तरह के विवाद, ये आम आदमी पार्टी की जिस तरह से विवाद, हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि आप जो है इजाजत नहीं दे रहे हैं, अब इजाजत दी है। किस बात की इजाजत? यहाँ छठ घाट बनाने की उनको जरूरत ही नहीं थी, हम बनवा रहे थे ऑलरेडी। इजाजत की तो आवश्यकता नहीं थी। ये तो जानबूझ के दिल्ली में मसले नहीं, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं। निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, निगम के कामों को देख के इनको तकलीफ हो रही है, तो निगम की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग छठी मैया की लड़ाई लड़ रहे हैं, छठ पर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये असली लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे अभी भी लोग हैं, लेकिन आम लोगों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए, आप छठ अब बन रही है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख की पूजा करेंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी पूजा में अड़ंगा लगा रही है प्रवेश जी। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अड़ंगा लगा रही है अलग-अलग। कल वो दुर्गा पार्क आपकी के संसदीय क्षेत्र का इलाका है, वहाँ देखिए कि कितना आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि यहाँ उन्हें पूजा नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पर भी मैं आज सुबह गया था, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं। जब मैं गया मैंने अपने हाथ से वहाँ पर भी फावड़ा चलाया और वहाँ पर एक पार्क में एक नहीं हम 3 घाट बना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जितने भी एमसीडी और डीडीए के पार्क हैं, सब में छठ घाट आराम से धूमधाम से मनाई जाएगी। मगर जो दिल्ली सरकार के स्थान वहाँ पर ये परमिशन नहीं है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से यमुना पर मनाही की गई है, आप केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या? तो देखिए, एक तस्वीर में